So hey everyone, this is me Komal. Welcome back to my YouTube channel Komal and Family Vlogs. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और ये वीडियो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है कि आप लोगों को ये सब क्यों करना चाहिए अगर आप एक फौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एक फौजी की वाइफ हैं तो आप लोगों को वेलफेयर्स क्यों अटेंड करने चाहिए। जो फौजी फैमिलीज़ के लिए वेलफेयर्स रखे जाते हैं, लेडीज़ मीटअप रखा जाता है, वो क्यों अटेंड करना चाहिए और क्यों उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वो चीज़ मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो मैंने कई लेडीज़ को देखा है जो वेलफेयर्स में भी आती हैं, उन लोगों को भी देखा है। जल्दी से कोई मतलब अगर कोई हमारे सीनियर जो मैम लोग हैं, वो लोग अगर अगर कुछ बोल रहे हैं तो मतलब कुछ लेडीज़ों को देखा है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हुए कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारा बच्चा छोटा है, हमारा बच्चा स्कूल जाता है, या हमारा ये होता है, हमारा वो होता है। जिनका मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है, उनका समझ में आता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को छूट रहती है। एक साल का बच्चा जब तक नहीं हो जाता उस लेडीज़ को भी नहीं बुलाया जाता है क्योंकि नहीं मिल पाता है टाइम, ठीक है। तो उससे ऊपर के जो लोग हैं वो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। तो सच में मतलब ये समझ में नहीं आता कि आखिर लेडीज़ लोग क्यों नहीं करना चाहती हैं। जब भी वेलफेयर होगा, जो अदर पार्टिसिपेंट्स होंगे, अदर लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो मतलब पीछे बैठने के लिए सब आ जाएंगे। पीछे बैठने के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के, बढ़िया से रेडी होके, पीछे केवल बैठने के लिए टोटल A to Z सब लेडीज आ जाती है। टोटल अच्छे बढ़िया बढ़िया फोटो खींचेंगे, सब करेंगे और फिर वापस अपना नाश्ता पानी खा पी के चले भी जाते हैं। तो मतलब मेरा मेन पॉइंट इज दिस कि अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो मतलब क्यों नहीं करते हो, मेरा क्वेश्चन ये है। किसी भी चीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो, फिर चाहे वो वेलफेयर हो, फिर चाहे वो कोई कंपटीशन हो, या फिर मतलब कोई डिबेट कंपटीशन, और एक हुआ था पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। तो मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। और कुछ लेडीज़ हैं जो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, जैसे किसी को सिल्क थ्रेड वाले बैंगल्स वगैरह और ज्वेलरी वगैरह बनाना बहुत पसंद होता है, हैंडमेड चीज़ें बनाना बहुत पसंद होता है, ऊन की चीज़ें बनाना बहुत पसंद होता है, सिलाई करना बहुत पसंद होता है किसी को मतलब पेपर की कटिंग करके बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनाने का शौक रहता है। मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है कि हर लेडी के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। अपने घर सबने बहुत अच्छे सजा रखे हैं, वहीं अगर कुछ वेलफेयर में अगर आपका नाम डाल दिया है या किसी कंपटीशन में आपका नाम डाल दिया है तो आपके 50 एक्सक्यूजेस निकल के आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मतलब हम लोगों को ना हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो मैम लोग हैं ना, वो लोगों के लिए भी अलग से एक वेलफेयर होता है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए नहीं होता है, और वो लोग उस चीज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। और उन लोगों को जो जो कुछ आता है, जो चीज़ें उन लोगों को आती है ना, वो लोग अपना जो टैलेंट है वो अपने वेलफेयर में दिखाते हैं। तो हमारे लिए जो वेलफेयर हो रहा है वो हमें अपने टैलेंट्स तो उसमें दिखाने चाहिए ना, कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। बच्चों के रहते हुए हम ये सब कैसे मैनेज करते हैं। मतलब एक हो गया, बच्चों के लिए टिफिन बना दिया, बच्चों को पढ़ा दिया, हस्बैंड के लिए खाना बना दिया, इट्स इनफ। नो, इट्स नॉट इनफ फॉर अ लेडी। अपने लिए टाइम निकालो, अपने खुद के लिए टाइम निकालना शुरू करो। जब तक एक लेडी अपने लिए टाइम नहीं निकालेगी, अपने खुद के लिए कुछ नहीं करेगी, मतलब चलो ठीक है, मान लिया बच्चे हैं, हस्बैंड है, पढ़ाई नहीं कर सकते आप, जॉब नहीं कर सकते आप, लेकिन अपना जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको तो निकाल सकते हो। किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, तो वो सब चीज़ भी तो होती है यार, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करो। आपका जो स्टेज पर जाने का डर है वो खुलेगा। माइक कंट्रोलिंग, जो वेलफेयर्स में माइक कंट्रोल करती हैं लेडीज़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MC बोलते हैं। तो एंकरिंग, मतलब जैसे कि एंकरिंग बोलते हैं, हमारे स्कूल में एंकरिंग बोला करते थे उसे। फौज में आए तो पता चला उसे माइक कंट्रोलिंग बोला जाता है। तो मुझे माइक कंट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कोई मतलब लास्ट दिन, जिस दिन वेलफेयर है उस दिन अगर वो लेडी बीमार हो गई है और आपने वो पेपर मुझे पकड़ा दिया, तो बिना किसी गड़बड़ के मैं वो पूरा जो स्क्रिप्ट है बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। ये मुझे अपने ऊपर प्राउड है इस चीज़ का, क्योंकि मैं पिछले 2 यूनिट में माइक कंट्रोलिंग ही किया है मैंने हर वेलफेयर में। जिसको डांस आता है उसको मैंने डांस करते हुए देखा है। तो
ऐसा नहीं है यार कि शादियों में तो हम डांस करते हैं ना, अपने भाई की शादी में तो खूब हम हा हा ही हो बढ़िया से डांस करते हैं, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया करके। तो अगर वही वेलफेयर में हमें डांस करना पड़ रहा है तो आप लोग ये चीज़ क्यों बोलते हैं कि मैडमों के सामने हम क्यों डांस करें? क्यों भाई? जब शादी में आप 1000-1500 की भीड़ में डांस कर सकते हो भीड़ के सामने, तो 2-3-4 मैडमों के सामने डांस करने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं चला जाता यार। हमारे जो अंदर का टैलेंट है वो निकल के आता है, बस और कुछ नहीं। तो आपका जो डांस करने वाला पैशन है उसको भी निकाल के लाओ। जिनका सिंगिंग का पैशन होता है, मैंने देखा है सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं कुछ लोग, बहुत 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 अच्छी। मेरी एक फ्रेंड है इंस्टाग्राम पर, उसकी मैंने कल स्टोरी लगाई थी यार, मतलब मैं सोच नहीं सकती पूजा, रियली मैं बिल्कुल मतलब वो वीडियो देखकर ना मैं ऐसे लगी कि सीरियसली बिना म्यूजिक के इतना अच्छा, मैंने कभी किसी सिंगर का भी मतलब मुझे इतना अच्छा वॉइस नहीं लगा जितना अच्छा तुम्हारा लगा। सीरियसली बता रही हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी वाली वीडियो। और तो जिनका सिंगिंग का भी पैशन है उनको मैंने गाते हुए देखा है। मैं जब अम्बाला में थी तो हमारे पास में एक लेडी थी, वो 8th मंथ प्रेग्नेंट, 8th मंथ में। उस टाइम पे अम्बाला में शायद हमारे कमांडर मैडम का, जो कमांडर साहब थे उनका पोस्टिंग आ गया था, तो जो कमांडर मैडम थी उनके विदाई के लिए जो एक वेलफेयर रखा गया था, जिसमें मतलब सारी यूनिट्स ने मिलके बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बड़ा सा प्रोग्राम किया था, जिसमें भी मैंने माइक कंट्रोलिंग ही किया था। एंड दैट टाइम आई एम 3rd मंथ प्रेग्नेंट। उस टाइम पे मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। सीरियसली मुझे उसी दिन पता चला था, सुबह सुबह में उसी दिन पता चला था मुझे, एंड मोमेंट पे, क्योंकि मुझे कुछ दिन से मतलब ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि कोमल एक बार तुम चेक कर लो, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना। तो मैंने बस चेक किया था मॉर्निंग में। तो अभी वो चीज़ जब तक हमें पता नहीं रहता ना, तब तक तो हमें कुछ भी चक्कर उल्टी उल्टी कुछ नहीं आता। जब पता चल जाता है कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, उसके बाद उल्टी चक्कर सब कुछ एकदम से आने लग जाता है। तो वो जो मैंने माइक कंट्रोलिंग की थी वो मुझे आज दिन तक याद है कि वो मैंने कैसे की थी। और वो जो कमांडर मैडम जो विदाई गई थी, जो वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई थी, सभी के लिए टोटल। वो जहाँ की थी शायद वहाँ पे कुछ हैंडमेड साड़ी चुन्नी वगैरह बनाई जाती थी, जिन पर हाथों से कढ़ाई की जाती थी। तो वो लेके आई थी अपने उधर से। वो चुन्नी मेरे पास अभी भी रखी हुई है। तो वो चीज़ हमने किया था। उसमें 8th मंथ प्रेग्नेंट थी लेडी, 8th मंथ नहीं, ऑलमोस्ट उसका 9th मंथ ही लग गया था। 8th मंथ कंप्लीट हो चुका था, 9th मंथ लग गया था। तो उसने 9th मंथ में गाना गाया था, विदाई सॉन्ग एक गाया था, कभी अलविदा ना कहना। यार मतलब जो 8th मंथ प्रेग्नेंट लेडीज इतना अच्छा कर सकती है, तो यार हम लोग क्यों एक्सक्यूजेस देते हैं? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आता, किस लिए एक्सक्यूजेस देना है? आप लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ के करो, तभी तो आप लोग नज़र में आओगे ना कि हाँ आप इतना अच्छा करते हो, तभी तो आगे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा ना। अभी आप ये बोल रहे हो कि हमें तो कोई जानता ही नहीं है, तो आपको कैसे कोई जानेगा? जब आप एकदम पीछे बैठोगे जाके, आगे किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे, किसी मैडम से इंटरेक्शन नहीं करना है आपको, अपना कुछ भी टैलेंट नहीं दिखाना है आपको, तो आपसे कोई कैसे इंटरेक्ट करेगा? तो मतलब मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपको जो चीज़ आती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, जो चीज़ नहीं आती है वो चीज़ आप लोग साफ मना कर सकते हो कि नहीं हम नहीं कर सकते। और लिपन आर्ट का मैं सच बताऊँ, मैंने कभी नहीं ट्राई किया था, कभी नहीं मैंने बनाया था, लेकिन मैंने सिर्फ यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते टाइम उस टाइम मेरे सामने आ गया। तो मैंने कहा यार ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ बहुत सुंदर भी लग रहा है देखने में और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए बनाने का। अगर बना लिया तो ठीक है, नहीं बना पाया तो बंद कर देंगे भाई। ठीक है, सामान ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन मंगा लिया। आसाम में थे क्योंकि वहाँ आसपास दूर दूर तक कोई मार्केट नहीं था, तो वहाँ पर सामान मिल पाना पॉसिबल नहीं था। अगर मिलता भी सामान तो वो बहुत दूर मिलता। और जो यूनिट थी वो उसमें इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, हस्बैंड लोगों का इतना ज़्यादा बिजी था कि 3 बजे आ रहे हैं तो 3:30 बजे वापस जाना है उनको। यहाँ तो चलो ये है कि आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत देर 1 आध घंटा आराम मिल जाता है, बाकी वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। तो हस्बैंड लोगों के पास तो टाइम नहीं है, तो वहाँ जो चीज़ था सारा कुछ ऑनलाइन ही होता था हमारा। तो मैंने मंगा लिया तो फिर ट्राई किया है, वहीं घर पे बैठे बैठे ट्राई किया।
मैं ये सब कब करती हूँ आप लोगों को बता दूँ। अभी कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग मेरी इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, सारा दिन चूड़ियाँ बनाती रहती है, सारा दिन लिपन आर्ट बनाती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है, बच्चों को नहीं देखती है। तुम आ रहे हो क्या मेरे बच्चे देखने, या तुम आके खाना बना के जा रहे हो मेरे घर पे, तुम आके कपड़े धो के जा रहे हो मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चों के, मेरे भी प्लस झाड़ू पोछा तुम करके जा रहे हो क्या मेरे घर में? नहीं ना, मैं ही कर रही हूँ यार, मैं ही कर रही हूँ सब कुछ। तो शट योर माउथ, शट योर माउथ, ठीक है। तुम लोग कोई कुछ नहीं करके जा रहे हो मेरे घर पे, तो फालतू के बकवास करना ना बंद कर दो। मेरे बच्चों को भी मैं देख रही हूँ, उनको पढ़ा भी मैं रही हूँ, उनको खाना भी मैं खिला रही हूँ, उनको उनके कपड़े भी मैं धो रही हूँ, मेरे हस्बैंड के भी कपड़े मैं धो रही हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए भी खाना मैं ही बना रही हूँ, ठीक है। वो अगर टाइम से ड्यूटी जा पा रहे हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। तो मुंह उतना ही चलाओ जितना फिर सुन सको। तो ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो मतलब वहाँ से फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। जब मतलब लक्ष्य जो है स्कूल चला जाता था एंड अक्षु को मैं सुला देती थी। मतलब अक्षु जो है वो थोड़ी बहुत देर खेल के खाना पीना खा के सो जाया करता था। उसके बाद मैं ये सब ट्राई किया करती थी। कुछ ना कुछ मुझे नया ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब अक्षु सो जाता था, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे, लक्ष्य स्कूल चला जाता था, उसके बाद का जो टाइम बचता था ना 10 बजे से 12 बजे तक का, उसमें मैं ये सब ट्राई करती थी। फिर 12 बजे लक्ष्य स्कूल से आ जाता था, उसको स्कूल से पिकअप करके बस से अंदर क्वार्टर में लाके उसके बाद जो खाना वाना बना के मतलब खाना वाना बनाती थी। उसके बाद खाना रेडी हो जाता था 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक खाना रेडी कर लेती थी। उसके बाद हस्बैंड कभी भी आए कोई टेंशन नहीं रहती थी, बच्चों को खाना खिला दिया और लक्ष्य भी सो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा अपना टाइम इसी सब में लगाया। हस्बैंड जब आए 3 साढ़े 3 बजे तब उनको खाना दे दिया और उनको जाना रहता था तो वो वापस चले जाते थे ड्यूटी पर, और आराम करना रहता था तो वो आराम कर लेते थे। और 3 बजे के बाद में फिर मैं भी आराम करती थी। तो ये शेड्यूल था मेरा। ऐसे करके मैं मतलब सब कुछ बनाती हूँ। मैं ना पंचायती में नहीं पढ़ती हूँ, जो आजकल फौज में भी बहुत तरीके की पंचायती होती रहती है। फौज में लेडीज़ें बहुत पंचायती करती हैं। उन पंचायती में मुझे घुसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। किसी की भी पंचायती में घुसना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने आसाम में देखा था रात के 12 1 बजे तक लेडीज़ नीचे गुट बना के बैठी हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं। 12 बजे 1 बजे हस्बैंड ड्यूटी से आ रहे हैं, किसी के आ रहे हैं, कहीं किसी के आ रहे हैं, सब मतलब पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें करती हैं। कभी कभी तो मैं बाहर निकल के बोलती थी, दीदी लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैंने अभी बच्चों को सुलाया, आप लोगों की आवाज़ से उठ रहे हैं। तभी वो लोग अंदर जाते थे। तो ये चीज़ रहता था। मतलब मुझे ना किसी के भी उसमें घुसना अच्छा नहीं लगता। मैं उतना ही मतलब रखती हूँ जितना जो मुझसे मतलब है। बाकी मेरा ये सब नहीं रहता है कि मुझे ये नहीं करना या मुझे वो नहीं करना, मैं हर चीज़ के लिए एक्सक्यूजेस देते रहूँ या मैं हर चीज़ के लिए मना करते रहूँ, नहीं मुझे। और ख़ास करके मेन चीज़, वेलफेयर में अगर मैं जाऊँगी तो मुझे पीछे सीट्स में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे आगे बैठना ही पसंद है। मैंने मोस्टली लेडीज़ को देखा है, आएंगी पीछे से बैठना स्टार्ट करते हैं, फिर जब सीट नहीं मिलती ना तब हट के, जब मैम आ जाएंगी, जब मैम बोलेंगी कि आप लोग पीछे क्यों बैठे हो, चलो आगे आओ, तब यार तुमको उठ के आगे आना ही पड़ता है, तो पहले ही आगे बैठ जाओ। मतलब कि कुछ लेडीज़ों को तो मैंने इतना देखा है पिछले यूनिट में। मतलब मैं पार्टिसिपेट किया करती थी हर चीज़ में, तो एक लेडी बोलती है कि कोमल ने एक बार पार्टिसिपेट कर लिया, अब उसका ही नाम डाला जाता है। मैंने कहा दीदी सुनो, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं डालता, मेरा नाम कोई ज़बरदस्ती नहीं डालता है। मैं खुद कॉल करती हूँ कि मैम मेरा इस चीज़ में नाम डाल दीजिए। मैं खुद बोलती हूँ कि मेरा नाम डाल दीजिए, क्योंकि मुझे आती है वो चीज़ तो मैं करती हूँ। आपको भी आती है तो आप भी करिए। आप क्यों, आपका तो नाम मतलब तभी डाला जाएगा ना जब आप बोलोगे। ज़बरदस्ती कोई किसी का नाम नहीं डालता, ना ज़बरदस्ती कोई किसी को हाथ पकड़ के कुछ भी करवा सकता है। आपको जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आपसे कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। तो ये चीज़ तो बोलना छोड़ ही दो कि मतलब अटेंशन लेने के लिए करते हैं या एक कोई खींचते रहते हैं। तो भाई दूसरे को वो तभी खींचेंगे जब दूसरा खुद से इंटरेस्ट लेगा। जब दूसरा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिया जा रहा है, तो बेचारी मैम लोग भी किसको पकड़ के खींचेगी। वो भी फिर उन्हीं को बोलेंगी ना जो उनकी बात मान लेते हैं, उन्हीं को बोलेंगी ना, वो उन्हीं को बोलते हुए उन्हें अच्छा भी लगेगा।
उन लोगों को वो बोलेंगे भी नहीं जो 50 एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुम 50 एक्सक्यूज दोगे तो थोड़ा तुमको कोई ज़बरदस्ती पकड़ के कुछ करवा लेगा तुमसे। तुमको नहीं करना, मत करो, सिंपल है।